हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ को पढ़ेंगे। वर्तमान में भले ही लड़कियां शिक्षा पाने और अपनी क्षमता हर कार्य क्षेत्र में दिखाने के लिए लड़कों से बिल्कुल पीछे नहीं हैं, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक लोगों ने लंबा संघर्ष किया। द्विवेदी जी का यह लेख उन प्राचीन विचारकों के कुतर्कों का खंडन करता है जो कि शिक्षा को व्यर्थ और विघटन का कारण मानते थे। द्विवेदी जी ने इस पर अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए हैं, आइए पढ़ते हैं। इसके सारांश में लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1864 को हुआ और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दौलतपुर गांव था। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी जिसमें रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, द्विवेदी काव्यमाला आदि प्रमुख रहे हैं। इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी मतों को ध्वस्त किया है, उनका खंडन किया है। उनके काल में स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना गृह सुख के नाश का कारण माना जाता था। अच्छे विद्वान जन भी जो संस्कृत के ग्रंथ, साहित्य और धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस लेख में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गंवार के रूप में दिया गया है जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक बोले वो गंवारों की भाषा थी। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती? बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं, तो क्या वे गंवार थे? प्राकृत भाषा उस समय वहां की आम बोलचाल की भाषा थी। लेखक कहते हैं कि हिंदी, बांग्ला भाषाएं आजकल की प्राकृत है। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी और बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा को प्राकृत कर दिया था। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालयों की जानकारी नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गंवार थी या अनपढ़ थी। लेखक प्राचीन काल की अनेकानेक शिक्षित स्त्रियां जैसे शीला, विद्या के उदाहरण देते हुए
उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाचना, गाना, फूल चुनना, हार बनाने सबकी आजादी थी, तो यह मत कैसे दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेखक कहते हैं, मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। लेखक पिछड़ी विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। इस तरह लेखक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मिणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो पत्र प्राकृत में नहीं था। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं, पढ़ने से कभी अनर्थ नहीं होता। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है। पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। प्राचीन मान्यताओं को आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है, गलत है। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है, और जो स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं है, वे समाज का बुरा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो इस पाठ सार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।